Hello dear students, today I am going to continue chapter 3 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 2 of Business Services 2, that is banking. Under banking, I already completed in the session number 1 introductory part how the word bank was came. Okay, through that particular evidences, we found that the banking word was came from the a particular banco, and then after banco, the different information I already provided you. Also, we completed the two meaning, one from the RBI and another simple meaning. And I discussed a simple information related to the function of the banking. यानी बैंक के कौन कौन से फंक्शन है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने ली, यानी मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर दी. हियर ऑल्सो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पर्टिकुलर फंक्शंस, उसका भी डिस्कशन मैंने किया. फॉर द सिंपल इंफॉर्मेशन सिर्फ मैंने आपको नाम बताया और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ दिस मेन फंक्शंस. दिस फोर फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द banking service. Let's start with that main function. So these are the main functions. Here it is. Main function में पहला है to accept or collect the deposit. Already I gave the information, right? But that information was on the basis of the starting point of view. Here you will get in detail. So how these particular deposits are collected by the banks and then after it is used for the other people. So bank accepts some surplus amount as deposit. See, these deposits are always from the customers. Those accounts are there in that particular bank. सो बैंक एक्सेप्ट करती है वो सब सरप्लस, क्योंकि देख लो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. इफ द सैलराइज पर्सन इज डिपोजिटिंग सैलरी और द कंपनी इन विच ही इज और शी इज वर्किंग, उसकी सैलरी उसमें जाएगी. सो इट विल बी विड्रॉन बिकॉज इट इज सैलरी ना. सैलरी का यूज उनका आपको मालूम है कि मोस्टली 50, 60, 70% तो एक टाइम में ही विड्रॉल हो जाती है. ओके, आउट ऑफ द 20% और 30% विच इज रिमेन फ्रॉम दैट फंड, मे बी 10% इज द सेविंग्स. लेकिन सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बैंक जो भी सरप्लस है वो अमाउंट एज डिपॉजिट रखती है अपने पास. तो बैंक पेस, ये दिमाग में उतर लेना कि बैंक क्या एक्सेप्ट करती है, सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट, जो डेफिसिट नहीं है, जो विड्रॉल की नहीं हुई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ रहने वाली है. सरप्लस यानी प्लस जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वही वहाँ पर डिपॉजिट के तौर पर आएगी. बाकी जिसको मालूम है मेरा सैलरी 50,000 है, उसमें से 45,000 एक्सपेंसेस है, तो वो 50,000 सैलरी में से 45 उठा ही लेगा. दैट इज द सरप्लस अमाउंट. उनके लिए क्या है, 5,000. हम छोटे बंदे की बात करें जिसका सैलरी 10,000 रुपीज़ है, उसका भी 7-8,000. अब इस पर्टिकुलर मार्केट में अब देखो price rise is there also. The day by day the different prices are increasing of the different product, not only for the particular that facilitates you but also some of the commodities which is required things. Okay, उसका भी पैसा बढ़ रहा है. So मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10,000 बंदे का सैलरी वो 1 या 2 दिन ही सैलरी अंदर रहेगा ना, बाकी सब विड्रॉ कर लेगा. तो डिपॉजिट अमाउंट कौन सी है, जो एक्स्ट्रा है वो. सो द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर. तो जिसका वो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है पर्टिकुलर बैंक में, अब उसके अलग अलग अकाउंट्स हैं, उसके अलग अलग अकाउंट्स यानी कि बैंक के जो भी टाइप्स है अकाउंट्स के, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे एक सेशन में. लेकिन अभी के लिए उसके ऊपर जो भी डिपॉजिट्स अमाउंट्स है उसके ऊपर बैंक विल पे द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर यानी टू द कस्टमर. सो द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर और द कस्टमर हु इन्वेस्ट मनी इन द बैंक. सो बैंक का काम यही है. बैंक इज ऑलवेज मीन्स द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम कहते हैं कि उसका यही काम है कि ट्रस्ट को मेंटेन रखे. हमारा पूरा भरोसा बैंक के ऊपर रहता है कि चलो घर पे हम उसको सेफ नहीं समझते लेकिन बैंक में सेफ समझते हैं, और डिपेंड करता है कि बैंक कैसी है. लेकिन मोस्टली बैंक इज इक्वल टू ट्रस्ट हमेशा मानते हैं. सो हमारा घर के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है लेकिन वी आर पुटिंग ट्रस्ट ऑन द बैंक. बस हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की जो भी है वो मेंटेन करना है पर्टिकुलर ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर, जो पैसे उसमें जमा करता है वो, या फिर जो कस्टमर है जो उसमें इन्वेस्ट करता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तौर पर. ओके, सो इन्वेस्टमेंट जो भी करता है या फिर वॉट एवर द डिपॉजिट है उसको मेंटेन करना है. ऑल्सो बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एज पर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट.
So here the bank is not accepting only one type of the deposits. The different types of the deposits are there. We will discuss and I will give the information in the different sessions, subsequent sessions जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसके टाइप के हिसाब से बैंक उसको इंटरेस्ट देती है. किसी में 4% है, किसी में 6.5% है, सिटी में 6.75 है. ओके. और बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमें लोन या वगैरह देती है उसके ऊपर भी बैंक पैसे चार्ज करती है, वो देखते हैं नीचे हम. राइट. सो हियर आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि द डिफरेंट टाइप्स आर देयर, ऑन दैट बेसिस बैंक प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरेस्ट सर्विस टू द कस्टमर्स यानी डिपोजिटर्स. हियर बैंक मेनली एक्सेप्ट्स 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. ये जो मैंने बताना चाहता था आपको डिटेल में है. तो बैंक जो आपसे डिपॉजिट लेती है उसके 4 टाइप है. कीप इन माइंड फॉर द एमसीक्यू. हाउ मेनी टाइप्स? 1 मार्क માટે ધ્યાન રાખજો. 4 टाइप्स. फर्स्ट वन सेविंग अकाउंट्स, सबके पास होता है. करंट अकाउंट ओनली फॉर बिजनेसमैन. रिकरिंग अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, छोटा जो बिजनेसमैन होता है, छोटा यानी पर डे जो इनकम जनरेट करता है, ऐसे लोगों की बात करें, मैं और आप भी करवा सकते हैं. और लास्ट वन है फिक्स टर्म अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट्स जिसको हम एफडी बोलते हैं. तो वंस अगेन कीप इन माइंड सेविंग करंट ये कॉमन दोनों है. रिकरिंग, हालांकि अब रिकरिंग सर्विसेज बैंक के अलावा भी कई सर्विस प्रोवाइडर है उसके, सो इसीलिए अकेला बैंक इसमें नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये सर्विस वो उन्होंने स्टार्ट की थी. और लास्ट में एफडी जो फिक्स टर्म डिपॉजिट होती है वो. सो दीज आर दी 4 टाइप्स. डिटेल में है हम देखेंगे आफ्टर द फंक्शंस. सो दीज आर दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट द डिपॉजिट. जो पैसे हमसे लिए वो कैसे लेंगे, इस तौर से वो हमसे पैसे लेंगे. नाउ नेक्स्ट मंथ आफ्टर टेकिंग द पर्टिकुलर अमाउंट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर यानी फ्रॉम कस्टमर, बैंक विल लैंड द मनी. तो उसका सेकंड फंक्शन है टू लैंड मनी. पैसे किसी को लैंड यानी उछीनो, आप ध्यान रखो. टू गिव समवन लैंडिंग. ओके. whenever the land word is there, that means ke it is not for the particular person's work, it is for the earning purpose. जब इसको सामने वाले को पैसे की जरूरत है और आपने दे दिया और उसने वापस कर दिया, नो, उसको लैंड नहीं बोलते. उसको तो फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप में हम देते हैं, उसका कोई यहाँ एक्सिस्टेंस नहीं है. यहाँ लैंडिंग का मतलब है उछीना. राइट. दैट मीन्स के यू विल गेट बैक विद द इंटरेस्ट के साथ. हाँ, जनरली ऐसा होता है उछीना प्रथम कोई 500 रुपया पेन बजी पाछा लेता है, उछीना क्या. बट इन द सेंस ऑफ द बैंकिंग टर्म टू लैंड मनी, दैट मीन्स के वेन एवर यू विल गेट बैक इंटरेस्ट विल बी देयर और एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी देयर, डिपेंड अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहाँ बैंक का काम है लैंड करना. सो बैंक पहले क्या करती है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स. ये चारों अकाउंट से कहीं ना कहीं तरह बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है. थस द बैंक लैंड्स मनी टू द बोरोवर्स which it has collected as a deposit from the different accounts. Borrower money, the person who is borrowing money from the someone, यानी यहाँ पर बैंक से. borrower उछीना लेनार in the sense of the money which is lended or the money which is lent by the bank to the other person, that other person is known as borrower. कुछ नहीं, जो આપણે ઉછીના પૈસા લે, Mr. X is giving money to the Mr. Y, तो Mr. Y is the borrower. okay. सो याद रखना, बोरोवर क्या करता है यहाँ पर, बैंक किसको लैंड कर दिया, मनी देती है बोरोवर को. सो हियर विच इट हैज़ कलेक्टेड, जो भी उन्हें कलेक्ट किया, एज द डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर्स, यानी डिफरेंट अकाउंट्स के डिपॉजिट होल्डर्स से वॉट एवर द मनी कलेक्टेड बैंक, राइट, इट विल बी लैंडेड और इट विल बी गिवन. लैंडेड वर्ड नहीं है यहाँ पर, लैंड एक सिंपल सा वर्ड है, उसी को हम चलाते हैं जो भी है. सो बैंक विल लैंड दैट मनी टू द अदर्स. whatever, once again, whatever amount bank received as a depositors through these 4 accounts, that 4 accounts related whatever the money is gathered, that money is given or it is lent to the different borrowers. यानी बैंक ने जो भी अमाउंट डिपोजिटर से ली है वही अमाउंट वो किसी और को देते हैं एज अ लैंड, यानी बोरोवर को मनी. बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स. तो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया कि जो भी आपने एज अ बैंक जो भी आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दोगे, यहाँ मैंने बताया. राइट. सो इंटरेस्ट देंगे. ओके. यहाँ हमने डिस्कस किया. तो डिपॉजिट होल्डर. सो द बैंक लैंड्स मनी टू द नीडी पीपल एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट पेज टू डिपॉजिट होल्डर्स. यानी वेन एवर बैंक पेज
द टोटल इंटरेस्ट और मंथली और 4 मंथ वॉट एवर द क्वार्टरली और हाफ ईयरली के ईयरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, इसके बेसिस ऊपर, इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं करंट के ऊपर, बाकी के 3 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलना होगा वो बैंक जो भी इंटरेस्ट देगी वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट वो लैंड क्यू मनी पर लेगी वो ज़्यादा होगा। यानी कि बैंक जो लैंड्स मनी करती है जिसको ज़रूरत है उसकी, द पर्सन हु इज़ नीडी, द पर्सन हु इज़ नीडी, उनको बैंक वो मनी लैंड करती है और उसके सामने वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है देन इट पेज टू डिपॉजिट होल्डर। सो दिट मीन्स सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, व्हेन बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट दे विल पे। बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे आपको परफेक्ट बनाए इन द सेंस ऑफ द बैंकिंग, एवरी, नॉट ओनली द बैंकिंग बट इन एवरी फील्ड of the accountancy, of the commerce, economics, whatever, right, related to your syllabus. So keep in mind, bank is accepting the deposits and lending the deposits. Whenever they accept the deposit, they will pay the interest, and when they are lending the money or lend the money, they are paying the, they are receiving the interest. So whatever the difference between that, that will be high. यानी कि मैंने जिसको पैसे दिए उससे मैं जो इंटरेस्ट लूँगा वो मैं जिसको पैसे हमने डिपॉजिट के तौर पर लिए उसको थोड़ा कम देंगे। સિમ્પલ ઇન્ફોર્મેશન હે, સ્પષ્ટ ગુજરાતીમાં કહો તો જેની જોડેથી પૈસા લઈએ છીએ એને ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ આપીશું, પણ જેને પૈસા આપીએ છીએ એની જોડેથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ લઈશું. સિમ્પલ વસ્તુ છે. વોટ એવર ધ ડિફરન્સ વિલ કમ દેટ ઇઝ ધ અર્નિંગ હિયર. ધ બેંક ગેન્સ प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो पैसा लिया है वही ज़्यादा भाव से हमने किसी को दे दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट से जो डिफरेंस है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का गेन है. सो द बैंक लैंड्स मनी एज पर गिवन बिलो. बैंक इन दोनों तौर पर लोगों को पैसे देती है. पहला वाला है थ्रू अ लोन. सो बैंक पहले क्या करेगी, लोन के थ्रू पैसे देगी. हमने बहुत बार सुना है लोन ली हुई है, लोन ली दीजिए, लोन ली हुई है, आई ऑलरेडी टेक अ लोन, मेरे लोन के हफ्ते चालू है, ये सब आपने सुना है, राइट. मेरा EMI चालू है, राइट. तो ये सब क्या है, लोन लिया ना, घर के लिए है, कार के लिए, बाइक के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, राइट. यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें है सब गैजेट्स के लिए, सबके लिए अब तो लोन मिलता है. लैपटॉप के लिए भी मिलता है, मोबाइल फ़ोन के लिए भी मिलता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट वन. तो लोन ली हुई है. सो ये लोन का क्या काम है. सो द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर आइदर अ लॉन्ग टर्म और फॉर अ शॉर्ट टर्म. यानी ये याद रखना, ये कोई पहले था अब 90s के टाइम पर कि लोन हो तो मिनिमम इतने सालों की होती है. अब ऐसा कुछ नहीं है, right. You can take loan for a short time period or for a longer time period. It is depend upon your capacity to pay the EMI or to pay the particular amount with the interest. Okay. So बैंक provide करती है लोन long term और short term time के लिए. In some kind of loans, hypothecation is necessary, while in some kind of loans hypothecation is not necessary. यानी सिक्योरिटी के तौर पर हाइपोथिकेशन यानी HP जिसको बोलते हैं, आपको कुछ सिक्योरिटी करवाना पड़ता है. तो सम ऑफ द लोन्स आर अवेलेबल विदाउट हाइपोथिकेशन और विदाउट एनी टाइप ऑफ द सिक्योरिटी. सम ऑफ द लोन्स आर अवेलेबल विद दैट हाइपोथिकेशन. यानी व्हेन यू आर इन द बिजनेस, okay, and you are taking loan of crores or more than that amount, you want to purchase the machinery, so machinery's amount is more, so they will take that machinery as hypothecation. Okay, HP आपको मालूम है, the rickshaw is purchased through this particular loan. Okay, HP is there, HP with Bank of Baroda, HP with Bank of India, HP with so and so bank, ये लिखा होगा पीछे. यानी कि जब तक वो बंदा वो पर्टिकुलर रिक्शा के पैसे पे नहीं कर देता, एक NOC नहीं ले लेता कि भाई मेरे लोन के पैसे खत्म हो, तब तक वो टोटल उसकी जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से उसकी ओनरशिप जो है वो बैंक की रहती है, राइट. वो या वो सिंपल सी HP बोलते हैं इसको, हाइपोथिकेशन, राइट. सो और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हाइपोथिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं. जैसे आप लैपटॉप ले लो, टीवी ले लो, फ्रिज, AC, इस सब में कोई हाइपोथिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. आपके क्रेडिट बेस पर ही आपको मिल जाता है, आपके सैलरी बेस पर ही. लेकिन जब व्हेन यू आर परचेजिंग गोइंग टू परचेज समथिंग बिग थिंग्स, राइट, मोर देन अमाउंट इज डिसाइडेड बाय दैट बैंक्स, के उसके ऊपर जाएगा तो फिर हाइपोथिकेशन नेसेसरी. मोस्टली बिजनेसमैन के लिए HP होता है, इंडिविजुअल के लिए ऐसा कोई हाइपोथिकेशन नहीं होता है. पर जब आप रिक्शा की बात करें तो कभी कभी हम इसको याद रखते हैं. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. तो सच लोन्स आर प्रोवाइडेड टू आइदर बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियलिस्ट अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड्स फॉर गारंटी. सो ये बैंक किस किस के लिए लोन प्रोवाइड करती है और किस किस को बैंक प्रोवाइड करती है लोन. सो दिस लोन्स आर मोस्टली अवेलेबल फॉर बिजनेसमैन, देन आफ्टर इंडिविजुअल्स, ओके, एंड दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज के लिए है. ओके, सो समटाइम्स बैंक इज डिमांडिंग सम ऑफ द गारंटी ऑल्सो. कई बार बैंक को गारंटी भी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि आपका जो भी बिजनेस है उसका एक्सिस्टेंस ही नहीं है और आप लोन लेके उसका यूज़ पर्सन करते हैं. ऐसा हुआ है पास्ट में,
हम यहाँ उसको ध्यान पर नहीं लेते, लेकिन कीप इन माइंड द थिंग दैट guarantee is required. For example, you are going to take a loan from the particular bank, say SBI. So they will demand some of the guarantors, यानी तो ऐसे बंदे की साइन लेके आओ जो आपको पहचानता है, और अगर आप पैसे नहीं भरोगे तो फिर वो भरेगा, ऐसे गारंटी लेता है। ओके, और जो गारंटी देने वाला था मोस्टली रिलेटिव हो, दोस्त हो, फादर हो, मदर हो, बच्चा लेने जाता है तो फादर की होती है, एक दूसरा कोई बंदा होता है। लेकिन अब उसके हिसाब से क्या सब फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के लोन देते हैं, उसके बाद बैंक विल लुक आफ्टर द पर्टिकुलर गारंटी। सो किस किस को देते याद रखना, बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियलिस्ट, और बैंक गारंटी डिमांड करता है। In the present time, home loan, car loan, education loan, cash credit, CC, machinery loan, gold loan, पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल। सो किसको मिलती है तो देख लिया, लेकिन अब लोन के कई अलग अलग टाइप्स भी है। पहले तो क्या था, होम लोन भी नहीं मिलता था। ओके, दोज हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, दोज हु आर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दे विल गेट इजीली लोन। जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको आराम से लोन मिल जाता है, जिसको ऑलरेडी पैसे की ज़रूरत है उसको लोन नहीं मिलता था। ऐसा भी अभी भी होता है, ऐसा अभी भी सेम चीज़ डिफरेंटली उसको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कई लोन है। आपका अभी तो स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन बहुत चलती है, अब्रॉड के लिए भी लोन मिलता है आपको, कई कई इन्फॉर्मेशन है, राइट। लेकिन ये लिस्ट याद रखना, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं होम लोन और कार लोन हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा, और बाइक लोन जो व्हीकल लोन होती है उसमें, व्हीकल लोन नहीं बोलते लेकिन कार लोन व्हीकल लोन को हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो टू व्हीलर के भी लोन मिलेगा। शायद ऐसा भी हो जाए कि विद इन दिस पर्टिकुलर ईयर आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी लोन शुरू हो जाए। ओके, एजुकेशन लोन तो चलता ही है। कैश क्रेडिट, सीसी थोड़े कम समय के लिए आपको बैंक प्रोवाइड करती है, ये भी आपके सिलेबस में है, 8 या 9 चैप्टर में हम इसको देखेंगे, 7 8 में। फिर मशीनरी लोन मैंने बोला, गोल्ड लोन भी मिलता है, राइट, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द गोल्ड कंपनीज के हिसाब से। फिर लोकल गोल्ड स्मिथ के साथ बैठ के ये गोल्ड लोन नहीं मिलता है। और पर्सनल लोन जो 14% के ऊपर है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं डिमांड करते, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल। सो ये थी इंफॉर्मेशन हमारी थ्रू द लोन। तो बैंक जो मनी लैंड करती है उसका पहला जो टाइप था वो है थ्रू अ लोन। दूसरा जो है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, राइट। यहाँ पर सीसी हमने देखा, यहाँ पर ये हाँ तो बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स आएंगे 6 7 8 उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिर से एक बार ओडी एंड सीसी, इसका नाम याद रखना, ये कॉमन है कमर्शियल सर्विस में, ये नाम कॉमन है ओडी। शायद ये हो गया होगा बैंक के हिसाब से आपके पर्टिकुलर अकाउंट्स में भी, बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट। ओडी बोले तो बैंक के लगता है इसलिए हम ओडी बोलते हैं उसको, और दूसरा नाम जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए सीसी। दोनों सेम ही है लेकिन टाइम पीरियड का डिफरेंस है। लेट्स सी, ये करंट अकाउंट होल्डर के लिए, राइट। मैंने बोला कि करंट अकाउंट होल्डर को अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, ये जो है उनके हिसाब से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो इफ़ अ करंट अकाउंट, अब ये बिजनेसमैन के लिए, दोज हु आर बिजनेसमैन दे कैन ओपन इजीली द करंट अकाउंट, और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है। कई फैसिलिटीज़ नहीं मिलते, कई फैसिलिटीज़ जो सेविंग में है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, वो सेविंग में नहीं है। सो इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉस मोर अमाउंट देन द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट फॉर अ प्री डिटरमाइंड लिमिट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ये दिमाग में उतार लेना, अकाउंट्स में भी आता रहेगा नेक्स्ट ईयर, और सेम अकाउंट्स में नेक्स्ट ईयर अकाउंट में भी ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ इस साल भी हमको कंटिन्यू रखना है। सो कीप इन माइंड दिस थिंग कि ये जो ओडी है ये क्या है। ओडी यानी फर्स्ट, फिर से एक बार, एक करंट अकाउंट होल्डर, जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उसने जो भी अकाउंट खुलवाया है वो विड्रॉ करता है मनी। अब मेरा अकाउंट है, आई एम अ पर्टिकुलर पर्सन एंड माई अकाउंट इज देयर इन कॉरपोरेशन बैंक, और मैं मनी विड्रॉ करता हूँ, मेरा खुद का अकाउंट है, मैं जितना भी विड्रॉ कर सकता हूँ कर सकता हूँ। लेकिन 1 लाख की डिपॉजिट की है और मैं 1.5 लाख तो नहीं ले सकता ना, ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो अगर मुझे ऐसा करना है, ऐसा होता है, अगर करना नहीं लेकिन शायद ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, तो करंट अकाउंट है जो बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेसमैन का हर रोज़ का ट्रांजेक्शन्स लाखों में होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है उनके यहाँ जो भी डिपॉजिट्स होती है उसके ज़्यादा भी वो चेक लिख देते हैं, उसको जल्दबाजी में मालूम नहीं रहता है कि माई टोटल बैलेंस इज 5 लाख एंड आई रोट द चेक ऑफ 5,50,000, तो उस टाइम पे उसको ये बेनिफिट मिलता है। यानी करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉस मोर अमाउंट देन द बैलेंस, जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है, ओके, ऑफ दैट अकाउंट फॉर अ प्री डिटरमाइंड लिमिट। उसकी लिमिट बैंक ने डिसाइड की है जब उसने अकाउंट खुलवाया था तब, कि भाई हर रोज़ का आपका ऐसा आएगा तो 5 लाख का और 2 लाख का या 3 लाख का वॉट एवर, या 50,000 का तक का हम ओवरड्राफ्ट देंगे आपको, उसके ऊपर जाएगा तो
बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन चार्जेस बढ़ जाएगा। ओके, सो प्री डिटरमाइंड लिमिट है एंड ऑल्सो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसका टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट है, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, राइट। सेम चीज सीसी में ये जो है ना, मोर देन समटाइम्स 24 आवर्स भी होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, एक दिन के लिए ये दिया जाता है ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट वाली लिमिट। कई बार हम अभी तो सब नॉर्म्स एंड कंडीशंस आर चेंज, तो मे बी फॉर 1 डे 2 डे होता है, लेकिन मोस्टली ये एक दिन के लिए होता है। तो ये था ओडी। अब सेम चीज है सीसी में। सीसी क्या है? सो द ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट, 1 या 2 दिन, बट व्हेन द ड्यूरेशन इज प्री डिटरमाइंड देन इट इज नोन एज सीसी। यानी सेम चीज है, ओडी में भी आप यही लिख सकते हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन लंबा सा चलता है, 7 दिन है, मैक्सिमम 7 से 8 दिन होते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द बैंकिंग सर्विसेज, उसके हिसाब से कदाच प्लस माइनस થઈ જાય છે, मे बी डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशंस। देन यू विल ओपन the bank account as the businessman, at that time you will get the benefit of this, right? So CC and OD में कोई फर्क नहीं है, only the difference is that time period. So शायद उसके बीच में डिफरेंस पूछे तो याद रखना कि OD एंड CC का मीनिंग एक सा आएगा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है डिफरेंस में, वो है टाइम पीरियड। DD में सॉरी OD में बहुत कम है और CC में ज़्यादा है। OD में मोस्टली 24 घंटे में हो ही जाता है, शायद कई बार 2 दिन हो सकते हैं, CC में मोर देन 24 आवर, यानी 7 दिन तक मैक्सिमम और मिनिमम 1 डे तक। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द लैंड मनी। अब आगे जाते हैं, तीसरा जो फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन जो है टू इन्वेस्ट मनी। तो ये जो दोनों एक्सेप्ट की डिपॉजिट कलेक्ट की, उसको लैंड किया थ्रू द लोन या ओडी या सीसी से, फिर भी पैसा बचेगा तो उसको क्या करेगी ये बैंक उसको इन्वेस्ट करेगी। सो द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट एंड लैंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। तो यहाँ पर बैंक क्या करती है, बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी तो बेनिफिट कैसे लेगी, प्रॉफिट तो मिलता ही है, दैट्स गुड, राइट। एंड लैंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, तो पैसे भी वो किसी को देती है। सो डिपॉजिट ऑफ द बैंक, जो भी कलेक्ट की हो उसको लैंड भी करती है। सो ये चीज़ याद रखो कि बैंक को डायरेक्टली कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी शायद बैंक को, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने जो भी लोन ले रखी है उसमें से कई लोन एनपीए हो जाती है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है, उसमें पैसे नहीं मिलते, इंटरेस्ट भी कोई पे नहीं करता है, तो उस टाइम वो जनरली वो लॉस में चल रही होती है, ऐसा ऑन पेपर दिखता है। लेकिन एवरी ईयर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो व्हेन दे आर प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स एट दैट टाइम में भी एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा है, तो उस टाइम में बैंक को लॉस होगा। तो ये जो बैंक है वो एज पर द रूल बैंकिंग एक्ट के हिसाब से कई इन्वेस्टमेंट्स करती है। तो ये सेंटेंस याद रखना कि बैंक कभी भी, बैंक कैन नॉट गेट द बेनिफिट इफ इट इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्ट, राइट। अब अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी तो उसको कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज उन्होंने लैंड किया हुआ है और कैपिटल उसमें चला गया है, तो डिपॉजिट के हिसाब से जाता है ना, जितना डिपॉजिट है उतना ही लैंड करेगी ना, उससे ज़्यादा लैंड नहीं कर सकते। सो एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम सिक्योर प्लेस एंड विथ प्रॉपर कैलकुलेशन। तो here the proper calculation in the sense of very less risk. See, without risk, commerce is not there. Without risk, business is not there. But this banking services is the related, and we can say that services, this industry is very important. Auxiliary service से हिसाब से हम इसको लेते हैं. So proper calculation करके ही हमें आकर चला जाए. रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो, राइट। जब भी आप रिस्क लेते हो, दैट इज गुड, रिस्क इज रिक्वायर्ड बट इट मस्ट बी इन कैलकुलेटिव वे। सो जब भी ये अमाउंट आती है सिक्योर प्लेस पर वो इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। सो द बैंक हैज़ टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन द गवर्नमेंट, राइट, सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आरबीआई। सो यहाँ ये सेंटेंस अंडरलाइन करके रखना कि बैंक जो भी टोटल डिपॉजिट उसकी होती है, ये कंपलसरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकती बैंक, कि बैंक के पास 1 करोड़ रुपया, सिर्फ एग्जांपल है, ऐसे तो 100 करोड़ रुपये होते हैं, बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से वो 1 करोड़ में से 50-60% लोन देती है, 40% जो बचता है उसमें से 20% वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो हियर द बैंक हैज़ टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से उसको सम ऑफ दी परसेंटेज डिपॉजिट्स के इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, भी आपके पास है इंफॉर्मेशन,
दैट इज़ KVP, NSC और कई बहुत है, लेकिन ये आपके सिलेबस में तो आपको मालूम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास मित्र। अभी तो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो RBI के हिसाब से उनको ये इन्वेस्ट करना पड़ता है ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, राइट। तो दे विल गेट लेस अमाउंट ऑफ द अर्निंग थोड़ा कम होगा, लेकिन सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी में से गवर्नमेंट को जब भी डिपोजिटर्स डिमांड करेंगे तब पैसे देने हैं, तो वहाँ ही इन्वेस्ट करेगी जहाँ से इजीली वो कलेक्ट कर सके, है। तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो रहता है। इट इज़ इनएविटेबल, वो अनिवार्य है, वो जरूरी है फॉर अ बैंक टू गेट इंस्टेंट कैश बाय विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज और सम एक्सीडेंटल सिचुएशन। जो मैंने बोला, when there is a need of money, when there is an emergency, war is there, pandemic is there। अब तो pandemic वर्ड आ गया है हमारे दिमाग में, तो war, pandemic, any emergencies are there, okay, some accidents and situations are there in the country or in that area, in the state। At that time the bank can easily withdraw the money from the banking or money from that particular टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उसमें से इजीली वो कलेक्ट कर सके। दैट्स वाई वो उसमें इन्वेस्ट करती है, जिससे वो इजीली ले सके। सो सिंपली आई जस्ट वांट टू शेयर दैट कि बैंक इज all the banks are investing in that field where it is secure, giving a low rate of return, and in emergency you can easily withdraw the money। So bank majorly इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इन फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स। याद रखना, सबसे ज़्यादा बैंक किस में इन्वेस्ट करती है? मोस्टली मैंने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन दूसरा है फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स, जो फाइनेंशियल बहुत अच्छे और कैपेबल यूनिट्स है उसी में करती है। सो गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स वो फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, उसमें वो बैंक इन्वेस्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पेज पर हमने देखा टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट एज अ मेन फंक्शन, देन आफ्टर टू लैंड मनी, उछीना पैसा कोई नहीं आपका, टू लैंड दैम, एंड देन आफ्टर द पर्टिकुलर उसके दो टाइप थे, लैंड मनी थ्रू द लोन एंड लैंड मनी थ्रू द OD एंड CC। और तीसरा जो हमने इसका मेन फंक्शन देखा, दैट इज द टू इन्वेस्ट मनी, वो कहीं पर उसको इन्वेस्ट करेंगे। नाउ फोर्थ एंड लास्ट वन, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यस, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक के अंदर के ट्रांजेक्शन जो है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या जरूरत है, लेट्स सी। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज इंटर बैंकिंग, यानी बैंकों की अंदर की जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो उसको इंटर बैंकिंग बोलते हैं। एवरी बैंक समटाइम्स फेसेस शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इवन लेस देन 24 आवर्स। तो कई बार रूरल एरियाज में जो भी बैंक होगी, दे आर ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द मनी, बिकॉज सिंपल थिंग इज दैट के डिपॉजिट्स जो है उनके पास वो कम है, विड्रॉल्स कई बार ज़्यादा हो जाती हो ऑन द टाइम पीरियड, आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ मानसून, इन द टाइम पीरियड ऑफ दिवाली, राइट, इन द टाइम पीरियड ऑफ फेस्टिवल्स, some of the special type of the festivals are there in some of these special areas in the rural areas। So at that time they're demanding the money, and at that time if they don't have money, okay, so ये तो बैंक है ना, वो ऐसा तो नहीं बोल सकती कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो at that time for a shorter time period there faces the shortage of money, उनके पास वो पैसे नहीं होते, और mostly this time period is very short, mostly less than 24 hours, okay। So what will happen at that time? So is this time unused money in a bank is provided to the needy bank। So कई बैंक ऐसी है जिनके पास unused money है, right? That unused money is given by that bank to the needy bank। For example, कोई एक छोटा सा गांव ले लो, राइट, यहाँ पर हम गांव का नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोई एक गांव ले लो, राइट, मिस्टर एस, गांव का नाम है एस। तो ये जो एस गांव है, राइट, वो गांव में एक दिन से कम समय के लिए उनको पैसे देने हैं, उनके पास पैसे नहीं है, 3 बज गए या 2:30 बजे, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी है, तो वो क्या करेगी बैंक, उसी गांव में दूसरी बैंक ऑफ बड़ौदा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा को ये पैसे कम मिले, उनके पास अभी पैसे लेने आने के लिए जो डिपॉजिटर आए हैं वो 5 लाख के डिपॉजिट उनको देनी है वापस, और उनके पास पड़ा ही नहीं है पैसा, राइट। तो वो क्या करेगी, वो 5 लाख के लिए नज़दीक में ही उसकी SBI ब्रांच है, नज़दीक में ही BOB है, और उसके नज़दीक में SBI, यानी उसी गांव में BOB है और उसी गांव में SBI है। तो वो जो एस नाम का जो गांव है, उसमें ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो SBI से लेस देन 24 आवर्स के लिए वो 5 लाख लेगी, है, तो 5 लाख लेगी, वही 5 लाख में से वो डिपॉजिट करेंगे। ये मुझे या आपको किसी को एज अ कस्टमर, एज अ डिपॉजिटर हमें कुछ नहीं मालूम, ये सब ऑनलाइन होता है अब तो, राइट। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन, सिस्टम शुरू नहीं हुई थी उस टाइम पे भी चल रहा था, अभी तो इजीली वो ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। सो नीडी बैंक जो है
वो एक्सेस जिसके पास है उसको पैसा दे देगी। ओके, सो ये सिंपल सा एग्जांपल था। दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय एन एजेंसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। याद रखना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है यहाँ पर, याद रखना सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। आरबीआई दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये आरबीआई की निगरानी के अंदर होगा। वो अरेंजमेंट जो भी करेगा वो एजेंसी होगी, और ये एजेंसी का काम है कई बैंकों का ट्रांजेक्शन है वो प्लस माइनस करवाना। सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग और बोरोइंग मनी, लैंडिंग यानी उछीना आपका, बोरोइंग ले उछीना लेवा, यू नो दैट वन, आपको मालूम पड़ गया है। सो वन बैंक इज लैंडिंग, अनदर बैंक इज बोरोइंग, दैट प्रोसेस मनी इज कंप्लीटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। सो ये आपको मुझे लगता है कि दोनों बैंक के बीच हुआ, लेकिन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डन बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक, एंड दिस इज डन थ्रू द एजेंसी विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। याद रखना 1 मार्क के लिए, ये काम ऐसे ही नहीं होता, ये काम सेंट्रल बैंक एक एजेंसी करती है, उसके हिसाब से ही चलता है। सो द लैंडर और द बोरोवर डज नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, मोस्टली वो पहचानते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट में आते नहीं है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इज सॉल्व। सो फॉर मैंने हमारे एग्जाम्पल में एस गांव में जो भी प्रॉब्लम था बैंक ऑफ बड़ौदा को, एसबीआई ने सॉल्व कर दिया, लेकिन दोनों के बीच में कड़ी रूप है वो एजेंसी आरबीआई की। प्रॉब्लम सॉल्व। So thus when the bank gets the demanded amount instantly, it is called call money. तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जो भी पैसा मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा गेट्स द डिमांडेड अमाउंट इंस्टेंटली, जो 5 लाख उनको मिल गए वो बोलते हैं कॉल मनी। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कॉल मनी है। ओके, याद रखना। एंड द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन द रिसीव्ड अमाउंट। सो वॉट एवर द अमाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा टेक or that borrowed from the SBI, that is call money, and on this call money interest is to be paid. So Bank of Baroda will pay the interest on that call money, on that 5 lakh rupees to SBI, and this rate of interest is determined on the basis of demand and supply. Okay, so maybe it is there in your इकोनॉमिक्स, अभी चल ही रहा है डिमांड एंड सप्लाई, शायद डिमांड चल रहा है तो उसमें आपने देखा होगा। okay, so here also the particular rule is that demand and supply, okay, whatever the particular price related and supply related जो भी है वो यहाँ भी फॉलो करना का, ये जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से लगेगा। एंड ऑल्सो द अदर नेम इज गिवन, इट इज कॉल्ड कॉल मनी रेट, यानी जो रेट लगेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट लगेगा उसे बोला जाएगा कॉल मनी रेट। तो सिंपल, जो पीओबी ने एसबीआई से पैसा लिया उसे हम बोलेंगे इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, 5 लाख रुपया लिया, उसको बीओबी के लिए हम बोलेंगे कॉल मनी, बीओबी इज द बोरोवर, राइट, एंड द एसबीआई इज द लैंडर, एंड उसके बाद जो रेट डिसाइड होगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से, उस रेट को नाम दिया जाएगा कॉल मनी रेट। ओके, ये इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, एक एजेंसी के थ्रू होगा विच इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। सो ये थे 4 हमारे मेन फंक्शंस, कोर फंक्शंस, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर चल रहा है। Okay, I already gave the information that one particular series is there. Watch that series to understand easily what are the particular uses of this type of the particular things. ये सब अभी के लिए बैंकिंग खत्म हो उसके बाद देखना, लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पैसा कहाँ जाता है और कौन इसका यूज़ करता है और इसका कैसे यूज़ होता है। ये हमारे लिए और आपके लिए जरूर है, बिकॉज वी आर इन कॉमर्स, यू आर इन कॉमर्स। सो इतना रखते हैं फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द सब्सिडरी फंक्शन, टोटल 8 सब्सिडरी फंक्शन है, उसको भी हम देखेंगे। ओके, वो भी बहुत तरीके से चेंज हो गए, लेकिन ये जो 8 है वो तो चालू है, उसके ऊपर बहुत बढ़ गए। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ अकाउंट, and lastly the different services which are provided by the banking. Okay, watch the video regularly, give the comment, okay, and also write down your ID which is given to you, otherwise your name. Okay, thank you very much, have a nice day, stay at home, stay safe.